फर्स्ट सेम का अपन सब्जेक्ट देखते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। आज एक लेक्चर उसका हो चुका है, 3 टॉपिक उसके हो चुके थे। उसके आगे के हम देखते हैं टॉपिक। तो टॉपिक 3 हो चुका था, टॉपिक 4 से हम चालू करते हैं। तो टॉपिक 4 का जो है वो माइंड मैप यहाँ बना दिया गया है। जैसे टॉपिक 4 जो है सेकेंडरी मेमोरी है। इसके अंतर्गत हमें हार्ड डिस्क संरचना व कार्यविधि, जिसके अंतर्गत डाटा स्टोर करते समय लगने वाला समय, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम और ट्रांसफर रेट को पढ़ना है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क हमको पढ़ना है, जिसके आकार के आधार पर ये होती है 2 प्रकार की। ये होती है 5/1/2 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क और ये होती है 3/1/2 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। इसके बाद हम चलेंगे मैग्नेटिक टेप पर। मैग्नेटिक टेप जो है, मैग्नेटिक टेप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंतर्गत ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आएगी यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आएगी सीडी और आएगा डीवीडी। उसके बाद फिर यहाँ पढ़ेंगे फ्लैश ड्राइव, फिर मेमोरी कार्ड पढ़ेंगे और चिप ड्राइव पढ़ेंगे और मैग्नेटिक डिस्क पढ़ेंगे। और ये सेकंड ये जो 4 टॉपिक है वो अपना खत्म हो जाएगा। चलिए इसको क्रम से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड ही लिखा हूँ यहाँ पर, जिसमें आपको इसको पूरा घर में अच्छे से बनाना है, ठीक है। चाहे पॉइंट वाइज बना सकते हो या फिर चाहे आप टॉपिक वाइज बना सकते हो, एज यू लाइक, डोंट मैटर, कोई डजन मैटर, कोई जरूर नहीं कि जो ऐसे लिखा है आप ऐसे लिखे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट जो है सेकेंडरी मेमोरी, चौथा टॉपिक, इसकी हम मीनिंग देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, ठीक है, ओके। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ही ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का यह भाग नहीं होता है, यह जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है या ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस इसको कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को, यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, ठीक है। इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, अलग से इसे कनेक्ट किया जाता है। ये कंप्यूटर में नहीं होती है, अर्थात इसे अलग से कंप्यूटर में हमको कनेक्ट करना पड़ता है। फिर आगे देखते हैं ये क्या करती है। जब इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ दिया जाता है तो ये डाटा स्टोर करने का काम करती है और जो डाटा इसमें स्टोर किया जाता है, उस डाटा को स्थायी रूप से यह स्टोर करके संग्रहित करके रखती है। यदि किसी कारणवश कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो जो डाटा इसमें स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, वो डाटा डिलीट नहीं होता है। भविष्य में यदि आप फाइल खोलकर डाटा को देखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का जो डाटा पहले से स्टोर है, उस डाटा को यदि आप देखना चाहते हैं तो फाइल खोलकर उस डाटा को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, इस डाटा को यूजर लोग हैं जो यूज करते हैं कंप्यूटर को, तो इस डाटा को यूजर लोग जो है वो यूजर लोग अगर चाहें तो यूजर के द्वारा यहाँ पर स्टोर किए डाटा को डिलीट भी किया जा सकता है। यदि इच्छा हुई तो इसे डिलीट भी किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? स्टोरेज क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है। सेकेंडरी मेमोरी की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क होती है, ठीक है। अर्थात सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज करने की, संग्रहण करने की, डाटा को संग्रहण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। और इसके अंदर कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेकेंडरी मेमोरी में हमें देखने को मिलता है
फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव इत्यादि कंपोनेंट्स हमें सेकेंडरी मेमोरी में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सेकेंडरी मेमोरी की मीनिंग होती है खत्म। अब दूसरा टॉपिक अपन चलते हैं, यहाँ पर इस टॉपिक पे चलते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या होती है और हार्ड डिस्क किस प्रकार काम करती है। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क को HDD भी कहा जाता है, HDD भी इसे कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क को HDD के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रकार की फिजिकल डिस्क होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार की जो छोटी बड़ी कंप्यूटर में छोटी बड़ी फाइलें होती है वो फाइलें इसमें स्टोर की जाती हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती है। तो स्टोर की जाती है। हार्ड डिस्क वो चीज है जो डाटा स्टोर करने के लिए काम में लाई जाती है। अर्थात हार्ड डिस्क एक ऐसी चीज है जो डाटा स्टोर करने के लिए काम में लाई जाती है। आगे देखते हैं, परंतु रैम उस स्टोरेज में रखी चीजों को चलाने के काम आती है। अगर हम दो चीज यहाँ पर देखें, हार्ड डिस्क और रैम, तो हार्ड डिस्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क का प्रयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, परंतु जो रैम होती है उस स्टोरेज में सभी चीजों को चलाने का काम करती है। उसमें जो चीज लोड है उसको चलाने का काम करती है या के काम में आती है। परंतु HDD में कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा इरेज नहीं होता है, अर्थात डाटा मिटता नहीं है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो HDD डिवाइस होती है, ये डिवाइस या ये डिस्क ऐसी डिस्क होती है, यदि किसी कारणवश डाटा अगर कंप्यूटर बंद हो गया है तो इसमें आपका जो डाटा है वो इरेज नहीं होता, अर्थात मिटता नहीं है। ठीक है, डाटा इरेज नहीं होता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, ये डिस्क जितनी तेज घूमती है उतनी ही तेज डाटा रीड या स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क के अंतर्गत हम क्या बोल सकते हैं, एक डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के अंदर एक ऐसी डिस्क होती है जो बहुत ज्यादा तेज घूमती है, और जितनी ज्यादा वो तेज घूमती है इसका मतलब डाटा स्टोर उतने जल्दी होता है, या डाटा को उतने जल्दी पढ़ा जा सकता है, या डाटा को उतने जल्दी रीड किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ये डिस्क जितनी तेज घूमती है उतनी तेज डाटा रीड या स्टोर होता है। हार्ड डिस्क की घूमने की गति को हम RPM रिवोल्यूशंस पर मिनट में नापने का काम करते हैं। ये इसकी एक यूनिट है RPM, जिससे हम हार्ड डिस्क की क्या नाप सकते हैं, हार्ड डिस्क की घूमने की गति कि वो कितने गति में घूम रही है उसे हम नाप सकते हैं, जिसे RPM कहते हैं। अर्थात RPM से हार्ड डिस्क के घूमने की, उसके अंदर जो डिस्क है जो घूमती है कितनी गति से घूम रही है उसे हम RPM से नाप सकते हैं, माप सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलें तो में माप सकते हैं। ज्यादातर हार्ड डिस्क 5400 RPM या 7200 RPM की होती है। अर्थात इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये जो हार्ड डिस्क होती है ये 5400 RPM या 7200 RPM की होती है। जाहिर सी बात है कि 7200 की जो RPM वाली डिस्क है उसकी गति तेज होगी। क्यों? क्योंकि वो 7200 है। इज दैट क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि 5400 वाली डिस्क की गति कम होगी और 7200 वाली डिस्क की कमी अधिक होगी। इस प्रकार ये जो हार्ड डिस्क है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसे पैराग्राफ बना के लिखना चाहें तो पैराग्राफ बना के लिखें, और यदि आप इसे पॉइंट वाइज लिखें तो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। कृपया अब आप ध्यान दें, ठीक है, मुझ पे नहीं, अब तीसरे पॉइंट पे ध्यान दें। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, संरचना एवं कार्यविधि, स्ट्रक्चर एंड वर्क प्रोसेस। अब देखते हैं स्ट्रक्चर एंड वर्क प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसकी संरचना में, ठीक है, यहाँ पर संरचना व कार्यविधि देखते हैं
ठीक है, जिसे हमने 3 नंबर दिया है क्योंकि फर्स्ट इसको दे दिए हैं, सेकंड इसको दे दिए, तो इसको थर्ड दिए हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। संरचना और कार्यविधि कैसे काम करते हैं अब हम वो देखते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए, हार्ड डिस्क और चुंबकीय डिस्क से बनी हुई होती है इसकी संरचना, अर्थात हम कह सकते हैं यह डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो हार्ड डिस्क और चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी हुई होती है। डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए इसमें एक हेड होता है। ठीक है, डाटा को पढ़ने व लिखने के लिए इसमें एक हेड होता है और उसमें बीच में हेड में सेंट्रल शिफ्ट होती है, अर्थात एक ऐसी बटन होती है सेंट्रल शिफ्ट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी हुई होती है, मैग्नेटिक डिस्क लगी हुई होती है। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह और निचली सतह पर डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, यानी जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह में और हार्ड डिस्क की निचली सतह में किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। हाँ, बाकी ये दोनों छोड़कर जो बाकी सतह बचती है, बाकी सतह में हम किसी भी प्रकार का डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, बाकी सभी सतह पर हार्ड डिस्क की निचली और ऊपरी सतह पर हम किसी प्रकार का डाटा स्टोर नहीं कर सकते, परंतु बाकी सभी सतह पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर लगा हुआ होता है। ये जो हार्ड डिस्क होती है उसकी डिस्क की प्लेट में क्या लगा हुआ रहता है, ट्रैक एंड सेक्टर लगा रहता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है, 512 बाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये थी आपकी संरचना और कार्यविधि की डीलिंग। अब इसी के अंदर देखिएगा 3 चीजें आ रही हैं कि भाई संरचना और डाटा स्टोर करने में लगने वाले समय 3 होते हैं, 1 2 3। तो वहीं से अभी इसी कड़ी को समझाया जा रहा है, इसे नंबर नहीं दिया गया है क्योंकि ये इसी का पॉइंट है। तो डाटा को पढ़ने व स्टोर करने में लगा समय, तो कितने समय लगते हैं, तो 3 प्रकार के समय होते हैं जो वहां पर डाटा को स्टोर और डाटा को पढ़ने में लगते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं, पहला देखते हैं क्या है, सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है, डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचाने में जो समय लगता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। तो सीक टाइम किसे कहते हैं, डिस्क में डाटा को रीड या राइट, लिखना या पढ़ना में जो लगने वाला ट्रैक है, राइट करने वाले जो ट्रैक है, ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उस समय को हम सीक टाइम कहते हैं। अगला है लेटेंसी टाइम। ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं लेटेंसी टाइम। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट सेक्टर में डाटा को पढ़ने व लिखने में जो समय लगता है उस समय को हम कहते हैं क्या, ट्रांसफर रेट टाइम। ट्रांसफर रेट टाइम, तो ये इसके 3 टाइम थे जो लगते हैं यहाँ पर संरचना में और कार्यविधि में, ये 3 समय लगते हैं। तो इस प्रकार हमारा सेकंड ये जो थर्ड टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ से चलता है अपना 4th टॉपिक जिसका नाम है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क। अब ये फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी डिस्क जो फ्लॉपी डिस्क जो होती है प्लास्टिक की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है और इस पर फेराइड नामक धातु की परत चढ़ी हुई होती है, ऊपर से कोट होती है या परत चढ़ी होती है। तो क्या लिखेंगे, फ्लॉपी डिस्क जो है वह प्लास्टिक की बनी हुई होती है जिसमें फेराइड धातु की परत चढ़ी हुई होती है और यह एक लचीली प्लास्टिक की बनी हुई होती है, बहुत ही लचीली प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसलिए इसे फ्लॉपी कहते हैं। फ्लॉपी का मतलब होता है बहुत ज्यादा लचीला, बहुत ज्यादा लचीली, इसीलिए बहुत ज्यादा इसे लचीली कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही लचीली प्लास्टिक की बनी हुई होती है, इसीलिए इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं।
इज दैट क्लियर? अब चलते हैं, ये क्या होता है, इसमें प्लास्टिक का कवर होता है, जिसे ये जो प्लास्टिक के कवर से चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है, चारों तरफ से इसको सुरक्षित कर दिया जाता है, जिसे हम जैकेट का नाम कहते हैं, जिसे हम जैकेट का नाम दे सकते हैं कि इसको जैकेट लगा दिया जाता है, अर्थात चारों तरफ से प्लास्टिक लगा दी जाती है, तो कवर कर देते हैं, जिसे जैकेट कहते हैं। फ्लॉपी के बीचों बीच में एक पॉइंट बना होता है, जिससे इस ड्राइव की डिस्क घूमती है। इनके बीचों बीच, फ्लॉपी के बीचों बीच एक क्या बनी हुई होती है, फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता है, और जिसमें इस ड्राइव की डिस्क घूमती है। इस फ्लॉपी डिस्क में 80 डेटा ट्रैक होते हैं, 80 डेटा ट्रैक होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में 64 शब्द स्टोर होते हैं, यानी एक ट्रैक जो है, एक ट्रैक में तुम लोग 64 शब्द क्या कर सकते हो, छाप सकते हो, स्टोर कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो, संचित कर सकते हो। ठीक है, प्रत्येक ट्रैक में 64 शब्द स्टोर किए जा सकते हैं। यह 360 आरपीएम प्रति मिनट की दर से घूमती है। 360 आरपीएम प्रति मिनट की दर से यह घूमती है। अब ये देखते हैं कि आकार की दृष्टि से फ्लॉपी के कितने प्रकार होते हैं। तो आकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो फ्लॉपी के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है 5/1/2 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। ये डिस्क का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार सन 1976 में हुआ था। यह भी प्लास्टिक की होती है, जिसमें प्लास्टिक की जैकेट से यह सुरक्षित होती है, चारों तरफ जैकेट से लपटी हुई होती है। इसको संग्रहण क्षमता जो है, इसकी संग्रहण क्षमता जो है वो 360 केबी से 2.44 MB होती है। इसका अगला पार्ट देखते हैं, 3/2 व्यास वाली फ्लॉपी डिस्क। ये क्या होती है? सर्वप्रथम इसका प्रयोग एप्पल कंप्यूटर में किया गया था। इस फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर में किया गया था। यह फ्लॉपी बहुत ही छोटी होती है। संग्रहण क्षमता इसकी 310 केबी से 2.88 MB होती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी क्षमता कम होती है, क्योंकि ये 310 और ये 360। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये इसके हो गए 2 पार्ट। हम अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है वो है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं, इसकी मीनिंग देखते हैं कि भाई मैग्नेटिक टेप होता क्या है। तो मैग्नेटिक टेप यह भी स्टोरेज डिवाइस होती है, यह भी स्टोर करने की डिवाइस होती है, बस इसमें चुंबक का काम होता है। इज दैट क्लियर? यह भी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें एक पतला फीता होता है, एक पतला फीता होता है, जिसपे मैग्नेटिक इंक की स्याही लगी हुई होती है, या मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है। उसमें एक फीते में जो फीता लगा रहता है, उसमें मैग्नेटिक इंक का क्या कर दिया जाता है, कोडिंग कर दी जाती है। अच्छा, इसका प्रयोग एनालॉग और डिजिटल डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। तो मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग सबसे ज्यादा एनालॉग और डिजिटल डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। पुराने समय की ऑडियो कैसेट की तरह इसका प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में जो ऑडियो कैसेट होती थी, कैसेट बनी रहती थी, उसके अंदर रील लगी रहती थी, उसके अंदर टेप लगे रहते थे, बारीक बारीक गोल 2 तरफ लगे रहते थे ऐसे। तो प्राचीन समय में ऑडियो कैसेट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही सस्ती तकनीक होती है, और आज भी यह कंप्यूटर में बैकअप तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। मैग्नेटिक टेप। तो ये इसका टॉपिक हुआ खत्म। ये 5 टॉपिक हो गया। अब अपन 6वें टॉपिक पे चलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क देखते हैं अपन क्या होती है। ऑप्टिकल डिस्क जो है, यह एक चपटा वृत्ताकार पॉली कर्वीनेट डिस्क होता था, जिस पर डाटा एक फ्लैट के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किया जाता था। इसमें डाटा को ऑप्टिकल द्वारा स्टोर किया जाता था, इसीलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क नाम दिया गया था।
अगला अपन इसके देखते हैं, इसके दो भाग होते हैं, एक होती है सीडी और एक होती है डीवीडी। ठीक है, सीडी तो आपने देखा ही होगा पहले की सीडी कैसी होती है, गोल गोल होती है सीडी। ठीक है, और डीवीडी भी गोली होती है, पर दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो सीडी जो है यह डिजिटल को सेव करने के लिए, यह डिजिटल डाटा को सेव करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सीडी के आविष्कार ने रील वाली कैसेट को पूर्णतः बंद कर दिया। पहले जो रील वाली मैग्नेटिक टेप यहाँ पर ने पढ़े, यहाँ जो रील वाली पहले कैसेट हुआ करती थी, उस कैसेट को हम टेप में लगाते थे। ठीक है, तो वो जो कैसेटें हैं आजकल मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सीडी का आविष्कार हुआ, उसने वो जो टेप वाली आपकी कैसेट थी उसको पूर्णतः खत्म कर दिया। इसके आविष्कार ने उसे पूर्णतः खत्म कर दिया। 700 MB का डाटा इसमें सेव किया जा सकता है सीडी में 700 MB का डाटा सेव किया जा सकता है। इसमें एक लेजर सेंसर होता है जो इमेज बनाने का काम करता है, तस्वीर दिखाने का काम करता है और फिल्म को दिखाने का काम करता है। तो यह थी सीडी। दूसरी चलते हैं, अब सीडी के बाद डीवीडी का जन्म हुआ, और जब डीवीडी का जन्म हुआ तो सीडी भी आजकल प्रचलन में कम आ गई है और मार्केट में इनकी वैल्यू और इनका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सीडी का एक उन्नत रूप डीवीडी है जो कि सीडी से ज्यादा काम करती है। ठीक है, डीवीडी इसे डिजिटल वर्सलाइट डिस्क भी कहते हैं। यह सीडी की तरह ही होती है, परंतु फर्क इतना है कि इसमें अधिक से अधिक डाटा सेव किया जा सकता है। ठीक है, यूजर इसमें 4.7 GB से लेकर 17 GB डाटा सेव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। डीवीडी के आविष्कार ने बाजार में सीडी की मांग को भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ आप छठवां पॉइंट। सातवां पॉइंट हम देखते हैं फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव क्या होती है इसको देखते हैं। तो फ्लैश ड्राइव को ही पेन ड्राइव कहा जाता है। पेन ड्राइव तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, इज दैट क्लियर? और आपके पास होगी भी पेन ड्राइव, इज दैट क्लियर? ओके, फ्लैश ड्राइव को ही पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आजकल डाटा स्टोर करने के लिए अधिक मात्रा में पेन ड्राइव का प्रयोग या फ्लैश ड्राइव का प्रयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है। अगर हम देखें तो ये जो पेन ड्राइव होती है, ये जो फ्लैश ड्राइव होती है, यह एक्सटर्नल डिवाइस होती है। इज दैट क्लियर? ये क्या होती है? एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है। कंप्यूटर में इसे अलग से यूज किया जाता है, इसे अलग से यूज किया जाता है। आकार में यह छोटी होती है, वजन में यह हल्की होती है और स्टोर डाटा, ये स्टोर किए गए डाटा को पढ़ सकती है और उसमें आवश्यक संशोधन या सुधार कर सकती है। तो ये था आपका फ्लैश ड्राइव जिसे पेन ड्राइव कहा जाता है। इज दैट क्लियर? आप बिल्कुल ध्यान दें, मुझ पे नहीं बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड हम पढ़ते हैं। मेमोरी कार्ड क्या होता है यार, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा यार। मेमोरी कार्ड मोबाइल में लगता है यार, इसमें लगता है, उसमें लगता है, जमाने भर में लगता है यार। अगर मेमोरी कार्ड नहीं पता है तुमको तो एक काम करो यार, मर जाओ जाके, कहीं डूब जाओ यार, और तुम्हारे साथ मैं भी मर जाता हूँ। इज दैट क्लियर? अरे यार मेमोरी कार्ड यार फालतू का टॉपिक है यार, मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड क्या होता है? यह एक छोटा स्टोरेज डिवाइस का माध्यम होता है जिसमें भी तुम डाटा स्टोर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो छोटा स्टोरेज माध्यम होता है और सूचनाओं को इसके अंतर्गत संग्रहित किया जा सकता है। स्टोरेज एक प्रकार की यह स्टोरेज मीडिया होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे फोटो खींच रहे हैं, ठीक है, जैसे फोटो वीडियो के लिए यह यूज की जाती है। ठीक है, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में हमने डाटा को ज्यादा सेव रखना है तो उसमें मेमोरी कार्ड लगा लिया, फोटो खींच रहे सेव कर ले रहे हैं मेमोरी में। ठीक, इज दैट क्लियर? वीडियो बना रहा है, सेव कर ले रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फोटो वीडियो इत्यादि के लिए यह सेव की जाती है। बाजार में विभिन्न प्रकार की मेमोरी कार्ड देखने को मिलती है, जैसे अगर अपन देखें तो CF, माइक्रो SD, MMC, SD कार्ड, SDHC कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड, सोनी मेमोरी स्टिक, XD पिक्चर कार्ड इत्यादि कार्ड हमें मुख्यतः मार्केट में देखने को मिलते हैं बंधु। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका मेमोरी कार्ड। इज दैट क्लियर?
ठीक है, अब 2 पॉइंट बचे हैं, मैं ज़्यादा आपका प्राण नहीं पीऊंगा, इन्हें खटाखट समझा देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं अपन फिर चिप ड्राइव। अब चिप ड्राइव आ गई है, अब जो चिप ड्राइव क्या होती है उसे हम देखते हैं। तो ये जो चिप ड्राइव होती है, ठीक है, अब इस प्रकार से देखते हैं। फ्लैश मेमोरी कार्ड हो गई, अब चिप ड्राइव देखते हैं कि भाई चिप ड्राइव क्या होती है। तो चलिए, चिप ड्राइव छोटी व पोर्टेबल डिस्क ड्राइव होती है। ये छोटी होती है और पोर्टेबल होती है। व्यक्तिगत कंप्यूटर में जब किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर करना हो तो इस प्रकार की ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। और डाटा को बैकअप देने के लिए या डाटा का बैकअप बनाने के लिए भी जिप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। 1990 के मध्य में आईओमेगा कॉरपोरेशन ने इसे विकसित किया था, जिसे उसने 2 आकार दिया था, एक 100 मेगाबाइट का और दूसरा 250 मेगाबाइट का उसने आकार दिया था। अच्छा, ये जो 250 मेगाबाइट थी ये बहुत ही लोकप्रिय थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी कापियां निकाल देती थी, बहुत सारी कॉपी करने की लागत इसमें कम होती थी, इसीलिए पॉपुलर थी, ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और जल्दी जल्दी डाटा ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसका चिप ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता था। और हम देखें तो चिप ड्राइव इसलिए भी इसलिए भी फेमस थी, इसलिए भी प्रसिद्ध थी, इसलिए भी पॉपुलर थी क्योंकि यह विश्वसनीय थी, लोग इसे पसंद करते थे। अंतिम टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होते हैं? वही चुंबकीय तत्व आ गया अपने पास, चुंबकीय ड्राइव आ गई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क किसे कहते हैं? यह स्टोरेज डिवाइस है भाई, ये भी एक क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, जो भी डाटा को स्टोर करने का काम ही करती है, ठीक है। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को राइट, रीराइट व एक्सेस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करता है या उपयोग करती है। मैग्नेटाइजेशन, ठीक, जिससे डाटा राइट होता है, रीराइट होता है और एक्सेस होता है, उसके लिए मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस को लागू करता है कौन? मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। यह एक चुंबकीय कोडिंग के साथ कवर किया जाता है, इसमें चुंबकीय कोडिंग होती है, मैग्नेटिक कोडिंग के साथ इसको कवर किया जाता है, ठीक है। इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक सरफेस और मैकेनिकल आर्म होते हैं। ये 2 चीज इसके अंतर्गत होती है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक सरफेस और दूसरा मैकेनिकल आर्म होते हैं। मैकेनिकल आर्म का यूज डिस्क में पढ़ने व लिखने के लिए किया जाता है, डिस्क में पढ़ने व लिखने के लिए किया जाता है, व चुंबकीय प्रक्रिया का यूज डाटा को डिस्क में ट्रैक व सेक्टर में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल ब्राइट कॉमर्स एकेडमी पे जा सकते हैं और एक और चैनल दूसरा है ब्राइट, उस पर आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।